अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मेरी फ्रिज की डीप क्लीनिंग। तो हम फ्रिज का सारी चीज़ों को खाली कर लेंगे और इसकी अच्छे से हम डीप क्लीनिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक एक चीज़ को अच्छे से रिमूव कर लूँगी, सारी चीज़ों को। और जो चीज़ फेंकने वाली होंगी वो भी मैं फेंक दूँगी, क्योंकि बच्चे अक्सर कोई भी चीज़ पी के फ्रिज में वैसे ही रख देते हैं। तो वो सारी चीज़ों को मैं जो फेंकने वाली हैं वो उनको निकाल लूँगी, और जो चीज़ों को रखना है और जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में करेंगे। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बताती चलूँ, ये जो मेरा फ्रिज है ये मेरा सेकंड फ्रिज है, जिसमें मैं ज़्यादातर वो चीज़ें रखती हूँ जो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ या फिर मुझे टाइम है उसको यूज़ करने में। क्योंकि मेरे पास दो फ्रिज है, ये वाला जो फ्रिज है एक रूम में रखा हुआ है और जो दूसरा वाला फ्रिज है वो किचन में है। तो वो किचन वाला जो फ्रिज है उसमें मैं अपने सारे वेजिटेबल वगैरह जो रोज़ की जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो मैं रखती हूँ। और ये वाला फ्रिज वो है जिसमें मैं अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें रखती हूँ, और जो मैं यूज़ करने में जिसको मुझे टाइम है मैं वो सारी चीज़ें इस वाले फ्रिज में रखती हूँ। तो वो कौन सी चीज़ें हैं और मैं क्या क्या रखती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं ये वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और किस तरह से मैंने ये फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, तो बहुत हेल्पफुल हो सकती है ये वीडियो आपके लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर मैं जितना भी इसका इंटीरियर है इसको सारों को रिमूव कर लूँगी, जो जो रिमूव होने वाली होंगी। तो यहाँ पर मैंने डोर के इंटीरियर को रिमूव कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये सारे मैंने शेल्फ निकाल लिया जितने भी डोर के। अब मैं इसको अच्छे से क्लीन करूँगी और इसको ड्राई करके हम वापस लगाएंगे। तो क्लीनिंग के लिए यहाँ पर मैं सिंपल सा डिश सोप को यूज़ करूँगी, तो उससे मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो ये वाले शेल्फ को आपको लग रहा है कि येलो येलो, क्योंकि इसमें ज़ाफ़रान था तो वो येलो कलर उसका निकल रहा है। तो वो मैं इसको यहाँ पर क्लीन कर लूँगी। इसी तरह मैं पूरी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो जब तक ये वॉश हो रहा है तो मैं आपसे कुछ थोड़ी सी बात करना चाह रही थी। जो मेरे पिछले वीडियोज़ में जो आप लोगों ने जो सपोर्ट किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया, कि आपके सपोर्ट से मुझे काफ़ी हेल्प होती है, तो और भी मोटिवेशन मिलती है अपनी वीडियोस को बनाने में। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर ज़रूर करें। तो आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी रमज़ान की, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इससे मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलेगा, तो बहुत बहुत उसका शुक्रिया। तो यहाँ पर मैं अब डोर को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि हमने सारा इंटीरियर निकाल लिया है। तो इसको मैं अच्छे से स्प्रे करूँगी और एक क्लॉथ की हेल्प से इसको क्लीन कर लूँगी। स्प्रे मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, होम रेमेडी है। तो इसके लिए मैंने लिया था डिश सोप, और उसमें विनेगर मैंने डाला था 1 कप, और 3 कप मैंने वाटर डाला था। तो बस इसी के साथ हम इसको क्लीन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सेफ़ क्लीनर है। तो ये आपको हार्म नहीं करेगा अगर थोड़ा बहुत भी इसमें कोई चीज़ रह जाती है, तो क्योंकि आप इसमें खाना रखोगे तो वो आपके लिए सेफ़ होना चाहिए। तो दूसरे केमिकल कोई भी यूज़ मत किया करें, और इस तरह से ये होम रेमेडी है, तो इससे आपको कोई भी हार्म नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर मैं ये जो बार एरिया है इसका फ्रिज का, इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये इसकी जो एजेस होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी रह जाती है। तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और मैं ऊपर के डोर को पहले क्लीन कर लूँगी। उसके बाद हम अंदर के इंटीरियर को भी फिर रिमूव करके उसको भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो सेम मैं स्प्रे को यूज़ कर रही हूँ, और इसी के साथ हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। जब हमारा बाहर के अच्छे से क्लीन हो जाएगा तो मैं अंदर के इंटीरियर को रिमूव करूँगी, और उसके बाद में हम उसको क्लीन करेंगे। मैंने डोर की चीज़ों को इसलिए पहले क्लीन किया है, जो हम अंदर का इंटीरियर जिसको निकालेंगे तो फिर उसको भी हमें वॉश करना है। तो उसके लिए थोड़ी सी प्लेस हो जाए, तो वो जब तक ड्राई होंगे तब तक हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो वहाँ यहाँ पर मैंने उसको ड्राई करके रख लिया है, तो वहीं पर फिर स्पेस बना के हम इन चीज़ों को भी वॉश करके रख देंगे, ताकि पूरी चीज़ें अच्छे से क्लीन भी हो जाए और ड्राई भी हो जाए। जब तक ये क्लीनिंग होती है उस टाइम में मैं आपको बता दूं, तो मैं बनाती हूँ क्लीनिंग के वीडियोस, ऑर्गेनाइजेशन के वीडियोस, और घर को किस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं सीज़न के लिए, तो वो उस तरह की वीडियोस मैं बनाती हूँ। और बहुत सारी रेसिपीज़ की भी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। रमज़ान से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, किस तरह से आप रमज़ान के लिए प्रेप करके रख सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मेरे चैनल पे होती है। तो अगर आप नहीं हैं तो वो सारी वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले वीडियोस पे आप लोगों ने बहुत अच्छे से अच्छे कमेंट किए हैं, जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली है कि मैं और भी वीडियोस बना के डालूँ। तो कुछ लोग मेरे चैनल पे नए हैं और कुछ लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, क्योंकि मैं देख रही थी 92% लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, जिसने वीडियो देखी भी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को रिमूव कर लिया है, तो वो जब तक ड्राई होते हैं अब हम इसको क्लीन कर लेते हैं। तो मैं इसको अच्छे से स्प्रे करूँगी और उसके बाद में हम एक क्लॉथ की हेल्प से इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। क्योंकि ये मेरा सेकंड फ्रिज है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो इतना ज़्यादा भी ख़राब नहीं होता है। तो मैं इसको हल्के से कपड़े के साथ या स्प्रे के साथ मैं इसको क्लीन कर लूँगी। अगर तो जो मेरा किचन का फ्रिज है, मैं यूजुअली उसको थोड़ा स्पंज के साथ स्क्रब कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें कोई स्पॉट वगैरह अगर लगे हुए हों तो। लेकिन इस वाले फ्रिज में मुझे उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मुझे सिर्फ स्प्रे करना है और एक क्लॉथ की हेल्प से इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं, तो ये ऑलमोस्ट पूरा क्लीन हो चुका है। तो मैं इसको अच्छे से अंदर से मैंने क्लीन कर लिया है। अब मेरी सारी चीज़ें ड्राई हो गई हैं। मैं अब एक एक करके इसको वापस से सेट कर लूँगी, जो चीज़ें जहाँ की है। तो मैं यहाँ शुरू कर रही हूँ डोर से। तो डोर की जितनी भी चीज़ें हैं हम उसको वापस से लगा लेंगे। तो अब हम इसको जो ऑर्गेनाइज़ करेंगे उस हिसाब से करेंगे कि रमज़ान में जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होंगी मैं उसके हिसाब से मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी, क्योंकि दूसरे टाइम में मैं इसको अलग से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, जो नॉर्मल दिनों में जिस तरह से मुझे यूज़ करना है। तो मैं अब ये ख़ास रमज़ान के लिए इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, तो उस हिसाब से हम इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। अच्छा, जब तक ये चीज़ें वापस लगती हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपने किस तरह से अपनी रमज़ान की तैयारी की है और अब तक की आपकी कितनी तैयारी हो गई है। मेरी ऑलमोस्ट पूरी तैयारी हो चुकी है। मेरा किचन का एक फ्रिज रह गया है, तो उसको मुझे क्लीन करके ऑर्गेनाइज़ करना है। अगर आप मेरे किचन के फ्रिज को देखना चाहते हो किस तरह से मैंने सेट किया ऑर्गेनाइज़ किया है, तो कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बनाऊँगी। ऑलरेडी मेरी एक वीडियो किचन की है, लेकिन वो रमज़ान से पहले की है, काफ़ी पहले की है। अगर आप लोग चाहते हो कि रमज़ान के लिए मैंने किस तरह से किचन के फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ किया है, तो प्लीज़ कमेंट में बताना, तो मैं वो भी ज़रूर से शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरी सारी चीज़ें लग गई है, जितने भी मैंने क्लीन किया था। तो यहाँ पर वो हिसाब से मैं लगा रही हूँ जिस जिस हिसाब से मुझे चाहिए था। तो अब हम इसमें रख लेते हैं ऑर्गेनाइज़र। ऑर्गेनाइज़र के लिए मैंने यहाँ पर ये वाले ऑर्गेनाइज़र्स को यूज़ किया, तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेते हैं और इसमें अच्छे से आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 3 ऑर्गेनाइज़र ऊपर की तरफ रखे हैं। अब हम डोर के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर मेरे पास ये चॉकलेट्स रखे हुए हैं जो मेरी बेटी ब्राउनीज़ के लिए यूज़ करती है। उसी के साथ मैं बटर भी रखूँगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ब्राउनीज़ के लिए यूज़ होंगे। तो वहाँ पर ऊपर की शेल्फ में मैंने सिर्फ ब्राउनीज़ के लिए ये बटर वगैरह सब चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया, ताकि जब भी उसको ज़रूरत हो उसको मिल जाए। यहाँ पर एक दूसरा वाला जो शेल्फ है, इसमें जार्स होते हैं, जिसमें मैंने इमली की चटनी रखी हुई है, और एक जार में ज़िरिश है, और एक ये जो तीसरा जार है इसमें है कबाब, जो मैं इंडिया से लेकर आई थी, तो वो यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये 3 जार मैं यहाँ पर रख लूँगी, और मैंने आगे चल के चेंज किया, वो आप आगे देखेंगे। तो ये नीचे वाले जो शेल्फ है, इसमें मैं सारे सॉस के बॉटल रखूँगी, और ये सारी बॉटल्स न्यू हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा रखती हूँ मैं ये फ्रिज में। तो ये सारी वो बॉटल्स है जो रमज़ान में काफ़ी यूज़ होंगे, तो मैं इसलिए इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ कि ये ईज़ी भी हो जाता है। एक ही जगह पर सारे सॉस की बॉटल्स आपको मिल जाएंगे। तो जितने भी सॉस की बॉटल है, मैं ये 2 शेल्फ में इसको ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो आप भी जब भी ऑर्गेनाइज़ करें तो एक ही जगह पे एक जैसे सारी चीज़ों को रखें। जैसे मैंने सारे सॉस को रखा है। यहाँ पर मेरे पास ये ज़ाफ़रान की बॉटल्स है जो एक्स्ट्रा है, तो वो नई वाली है, तो वो भी मैंने यहाँ पर रख लिया है, थोड़ी सी स्पेस थी। तो इमली की चटनी यहाँ पर मैंने रखी है। तो ये सारे सॉस हो गए। अब मैं यहाँ पर ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। यहाँ पर मेरे पास तली हुई प्याज है, जिसको मैंने ऑलरेडी तल के रख दिया है। यहाँ पर खजूर मैंने धो के रखे हैं, जो रमज़ान में मुझे काफ़ी यूज़ में आएंगे। तो ये 2 जो है खजूर के हैं, तो इसको मैं इस तरह से रख लूँगी, और प्याज जो तली हुई है उसको मैंने नीचे की तरफ रख लिया। यहाँ पर जितने भी ड्रिंक्स होंगे वो मैं रख लूँगी, जो ब्लिक में होंगे उसको मैं यहाँ पर रख लूँगी। अच्छा, मैं यहाँ पर बार-बार ऑर्गेनाइज़ भी करती हूँ और चेंज भी करती हूँ, क्योंकि अगर मुझे लगे कि ये इतना हेल्पफुल नहीं होगा तो मैं इसको चेंज भी करती हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पर ये योगर्ट की चीज़ें यहाँ पर नीचे रखी थी, तो फिर मुझे लगा कि इसको ऊपर वापस रखना चाहिए, क्योंकि नीचे दूसरी चीज़ें भी आएँगी। लेकिन आगे चल के मैंने छोटे चेंजेस किए हैं। तो यहाँ ऊपर वाले शेल्फ में मैं रख लूँगी जितने दूध के बॉटल्स हैं उसको मैं रख लूँगी। यहाँ सोया मिल्क, आलमंड मिल्क है तो उसको रख लूँगी। और ये जो नीचे का मैंने हटा के योगर्ट हटा के यहाँ पर मैंने मिल्क मेड रख लिया है।
है और यहाँ पर मेरे पास क्रीम रखी हुई थी। तो इसी तरह की मैं चीज़ें उसमें रखूँगी, आगे चल के मैं और भी बताऊँगी। तो ये वाला आ गया सेकंड ड्रॉर में जितने भी मेरे पास यहाँ पर सॉस बॉटल्स है, जैसे कि बामी है, नासी है, उसके मेरे पास कुछ बॉटल्स रखे हुए हैं, तो वो मैं इसमें रख लूँगी। एक और ऑर्गेनाइज़र मैं इसमें लगाऊँगी और इसमें रख दूँगी मैं अपने जो एक्स्ट्रा खजूर वगैरह है, क्योंकि रमज़ान है तो ज़्यादा ला के हम रखते हैं क्योंकि शॉपिंग का टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर खजूर के जो बॉक्सेस मेरे पास एक्स्ट्रा रखी हुई हैं वो मैं इसमें रख दूँगी। कुछ चीज़ों को मैंने धो के रखा है, जैसे खजूर को मैंने धो के रखा है, लेकिन पूरों को नहीं धोया है। जब भी ख़त्म होंगे फिर हम दोबारा से इसको वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर खजूर मैंने रख दिया है और उसी के साथ यहाँ पर रख दूँगी मैं ब्रेड को। ये पीता ब्रेड है जिसमें आप शौरमा वगैरह डाल के खा सकते हैं, तो इसको भी मैं यहाँ पर रख लूँगी। तो ये वाला ड्रॉर हो गया है कंप्लीट। तो अब हम चलते हैं दूसरे ड्रॉर की तरफ। तो हम अब चलेंगे बॉटल्स की तरफ, जहाँ पर मैं अपने सारे ड्रिंक्स रख लूँगी, जितने भी ड्रिंक्स होंगे। और गैस ड्रिंक्स हम रमज़ान में यूज़ नहीं करते। ये जो आपके पास मेरे पास रखे हुए हैं, अब जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो मैं यहाँ पर रखूँगी। यूजुअली यहाँ पर पानी के बॉटल वगैरह ही होते हैं, क्योंकि हम गैस ड्रिंक्स रमज़ान में यूज़ बिल्कुल नहीं करते। तो ये एक और ऑर्गेनाइज़र है जिसमें मेरे पास सॉस की जो छोटी पैकेट्स वगैरह होती हैं वो मैंने इसमें डाल के रखी है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, ये बिल्कुल प्लेस भी नहीं लेता है और इस तरह से लग जाता है। और आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, अगर इसको स्लाइड करो तो ये थोड़ा और भी बड़ा हो जाता है। तो इसको इजीली आप रिमूव कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा सॉस की जो पैकेट्स वगैरह होती है वो मैं इसमें रखती हूँ, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो और स्पेस भी ज़्यादा नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर मैंने इसको और थोड़े कुछ ड्रिंक्स मेरे पास रखे हुए थे वो मैं यहाँ पर रख लूँगी। तो यहाँ पर जितने भी ड्रिंक्स थे वो मैंने रख लिए हैं। अब हम चलते हैं ऊपर की शेल्फ़ में। तो यहाँ पर मैंने एक मिल्क का बॉटल रखा है, उसके साथ मैं रख दूँगी ऑरेंज जूस के बॉटल को। जितने भी जो ड्रिंक्स होंगे, जो मिल्क वगैरह इस तरह की चीज़ें मैं इसमें रख लूँगी। तो जूस वगैरह जितने भी हैं जो ऊपर के शेल्फ़ में आएंगे। यहाँ पर मैंने ज़मज़म के बॉटल को, जो आपको नज़र आ रहा है, उसमें ज़मज़म रखा हुआ है। यहाँ पर मेरे पास एक्स्ट्रा ब्रेड है, तो यूजुअली यहाँ पर ब्रेड मैं नहीं रखती हूँ, लेकिन इस बार मेरे पास ज़्यादा है तो मैं इसको यहाँ पर रखूँगी। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ये जार्स है जो मैंने नए लिए हैं एक्शन से। तो ये काफ़ी अच्छे जार्स है, इसके वुडन लिड्स के साथ है। तो ये मुझे काफ़ी टाइम से लेना था, क्योंकि मैं अपने अचार के बॉटल्स को रिप्लेस करना चाह रही थी, जो मेरे पास पहले रखे हुए थे, तो वो मैचिंग के नहीं थे। तो उसके लिए मैंने ये 3 जार्स लिए हैं। तो इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। क्लीन करने के बाद मुझे इसको अच्छे से ड्राई करना है, क्योंकि मैं इसमें अचार रखूँगी, तो अचार ख़राब ना हो। तो मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी और इसको अच्छे से आपको ड्राई करना है, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ अगर कच्ची रह जाती है जिसमें अचार रखने वाली चीज़ है, तो फिर वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो लंबे टाइम के लिए होती है। तो मैं उसको अच्छे से ड्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको क्लीन कर लूँगी। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा एयर ड्राई होने देंगे और इसके बाद में मैं इसको टिश्यू से अच्छे से ड्राई करके हम इसको फिल करेंगे। तो ये जो लास्ट वाला ड्रॉअर है, तो इसमें मैं रख लूँगी अपने अदरक लहसुन के जो बॉक्सेस मैंने बना के रखे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास अदरक के 2 बॉक्सेस है, जो मैंने इसको पीस के रखा हुआ है। और यहाँ पर है मेरे पास अदरक और लहसुन का एक बॉक्स, जो मैंने रेडी करके रखा है रमज़ान के लिए। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो मैंने यहाँ पर इसको रेडी करके रख दिया है। तो ये 3 कंटेनर है और मेरा रमज़ान आराम से चलेगा। तो यहाँ पर मैं वापस आ गई हूँ अपने। अच्छा, यहाँ पर हमारे जार ड्राई हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास है ये पैकेट्स, इसमें मेरे पास अचार रखे हुए हैं जो इंडिया से आए थे, तो वो मैं इसमें फ़िल कर लूँगी। ऑलरेडी मैंने कोई जार्स में मैंने फ़िल करके रखा हुआ था, और लेकिन ये कुछ नए पैकेट्स थे, तो पहले मैं इसको भी डाल लूँगी उसके अंदर। और जो ऑलरेडी यूज़ में है तो उसको मैं दूसरे जार में रख लूँगी, क्योंकि आप इसमें मिक्स करोगे तो फिर वो ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी पैकिंग में थे मैं इसको इसमें निकाल लूँगी। और एक अचार जो मेरा घर का बने हुआ है, जो नींबू का अचार है, वो मैंने घर में बनाया था, वो भी मैं इसमें फ़िल कर लूँगी। तो ये वाला वेजिटेबल अचार है। तो यहाँ पर मेरे पास है आम का अचार, और यहाँ पर ये वेजिटेबल का अचार है। और ये वाला जो अचार है जो घर का बने हुआ ऑलमोस्ट ख़त्म पे, ये नींबू का अचार है। तो मैं एवरी समर में बना के रखती हूँ और ये मुझे साल भर चल जाता है। तो इस तरह के मैं जार में डाल के रख देती हूँ, तो ये अच्छे से चल जाता है। तो इसको हम रख लेंगे फ्रिज के अंदर। तो यहाँ पर मैंने इसको कुछ इस तरह से अरेंज कर लिया है। जहाँ पर मैंने दूसरे जार्स रखे थे उसको मैंने रिमूव करके नीचे की तरफ कर लिया, जिसमें इमली की चटनी और कबाब वगैरह थे, तो उसको मैंने नीचे की तरफ कर लिया और ये वाले जार्स को ऊपर की तरफ रख लिया है।
तो इसी के साथ मेरा फ्रिज हो गया है क्लीन और ऑर्गेनाइज। तो आप देख सकते हैं ऊपर के शेल्फ में मैंने मिल्क को रखा है, जूसेस वगैरह रखे हैं, और उसके नीचे है हमारे कुछ गैस ड्रिंक्स, उसको मैंने नीचे की तरफ रखा है। उसके बाद में मैंने रखा है अपने ब्लिक्स को, और यहाँ पर जो स्पेस छुटी हुई है, जो लेफ़्ट ओवर चीज़ें होंगी वो आएंगी। यहाँ पर मैंने योगर्ट को भी दोबारा से नीचे कर लिया है क्योंकि इसमें स्पेस थी, तो मैंने सोचा कि इसको नीचे कर लूँगी। तो यहाँ पर कुछ ये इस तरह से ये ड्रिंक्स और योगर्ट आ गए हैं। तो उसी के साथ अब हम ड्रॉर्स को देख लेते हैं। तो ड्रॉर में जैसे कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पर ये जो नीचे वाला जो कंटेनर है उसमें मेरी तली हुई प्याज रखी हुई है। तो इस तरह से आप फ्रिज में रखो तो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती है। खजूर हमारे रखे हुए हैं। ये जो ब्लू बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं उसमें मेरे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं जो मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर बम्बई और नासी का जो मसाला रखा हुआ है वो रखा हुआ है। यहाँ पर खजूर के बॉक्सेस हमारे रखे हुए हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो गया है। जो लास्ट वाला है जो जिसमें हमने अदरक लहसुन के बॉक्सेस रखे हुए हैं, तो ये लास्ट वाला ड्रॉर है। तो यहाँ पर डोर में है बटर और चॉकलेट्स मैंने ऊपर की तरफ रखा है। अचार के जार को मैंने दूसरे शेल्फ में रखा है, और उसी के साथ यहाँ पर नीचे जो आपको पता है इमली की चटनी, और मैंने यहाँ पर कबाब वगैरह इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बाहर जो एरिया है तो उसमें मैं रख सकती हूँ। यहाँ पर इमली की चटनी भी रखी हुई है, हर किस्म का सॉस है जो भी आपको रमज़ान में ज़रूरत पड़ सकती है वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर ज़ाफ़रान भी रखा हुआ है। तो इसी के साथ मेरा फ्रिज अच्छे से क्लीन भी हो गया है और अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है, रमज़ान के लिए रेडी हो गया है। अब मैं आपको फ्रीज़र की तरफ भी लेके चलूँगी क्योंकि फ्रीज़र मैंने ऑलरेडी क्लीन कर लिया था रमज़ान से पहले, क्योंकि मुझे चीज़ें बना के रखनी थी, इसलिए मैंने इस वीडियो में इस फ्रीज़र को शेयर नहीं किया। लेकिन मैं आपको दिखा दूँगी कि किस तरह से मैंने फ्रीज़र को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो ये हो गया फ्रिज। अब इस तरफ मेरा फ्रीज़र है, ये डबल डोर फ्रिज है, तो दूसरी तरफ में मेरा फ्रीज़र है। तो यहाँ पर फ्रीज़र कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, जो मैंने ऑलरेडी क्लीन करके रखा हुआ है। इस तरह से मैंने इसको चीज़ों को रखा है। मैं आपको एक बार दिखा भी दूँगी किस तरह से मैंने चीज़ों को रखा हुआ है। तो ये डोर का सेक्शन है। ये डोर में 2 से 3 शेल्फ लगे हुए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो पराठे बना के रखे हुए ऊपर रखे हुए हैं, इसमें रखी हुई है पुदीने की चटनी, स्प्रिंग रोल इसमें रखे हुए हैं, समोसे यहाँ पर जो मैंने रेडी करके रखे हुए हैं, यहाँ पर शामी कबाब है और कुछ और समोसे हैं। यहाँ पर ये चीज़ जो रेडीमेड है चीज़ पैटिस वो रखे हुए हैं, और यहाँ पर जो बॉक्सेस में नहीं आए जो एक्स्ट्रा है वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है समोसे वगैरह। इसमें भी समोसे हैं जो हमने 2 किस्म के समोसे बनाए थे, एक आलू के समोसे और कीमे के समोसे, ये यहाँ पर रखे हैं। जितने भी ये सारे बॉक्स है इसमें मैंने उसी तरह की चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। और ये वाला जो शेल्फ है इसमें जो लेफ़्ट ओवर खाने वगैरह है जो यूज़ नहीं हुए हैं तो मैं इसमें रख लेती हूँ और बाद में उसको निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर मेरे पास पराठे बने हुए हैं जो मैंने आपको वीडियो में शेयर भी किया था किस तरह से हमने इसको बनाया। अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर से देख लेना। यहाँ पर मेरे पास अदना कबाब है, इसकी भी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। यहाँ पर मैंने दही बड़े बना के रखे हैं और मैंने ग्रेवी बना के रखी हुई है जो मैंने यहाँ पर स्टोर किया है। तो अब हम चलते हैं नीचे के ड्रॉअर में। नीचे के ड्रॉअर में जितनी भी रेडीमेड चीज़ें हैं वो यहाँ पर है। चिकन नगेट्स यहाँ पर रखे हुए हैं और चीज़ पैटीज यहाँ पर रखे हुए हैं जो इस तरह के होते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है पफ़ की शीट्स, तो इससे आप पफ़ वगैरह बना सकते हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं और इसी के साथ हम चलते हैं डोर के तरफ। तो डोर में ऊपर वाला शेल्फ जो है वो खाली है, तो यहाँ पर नीचे वाले शेल्फ में मेरे पास रखे हुए हैं स्प्रिंग रोल। तो ये वाले स्प्रिंग रोल हमने जो चिकन के स्प्रिंग रोल बनाए थे वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर है शीख कबाब, जो मैंने चिकन के शीख कबाब बनाए थे, तो ये दोनों बॉक्सों में भी शीख कबाब है। तो ये सारी चीज़ें मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने रेसिपीज़ के साथ शेयर की है, तो अगर आप देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा फ्रिज और फ्रीज़र तो मेरा ऑलरेडी ऑर्गेनाइज था। फ्रिज को भी मैंने अच्छे से क्लीन करके ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, तो रमज़ान के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर ज़रूर करें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी नहीं जाएँ। और कोई भी आपकी एडवाइस है और आगे इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस आएंगी जो रेसिपीज़ वगैरह होंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।